नमस्कार, जय गोर्खा। र विशेष आजको दिनमा जो हामीले यो छैटौँ अनुसूची यो जुन चाहिँ दिवसलाई अब मनायौँ, तर यो अब 6 डिसेम्बरमै मनाउनु पर्ने थियो। र त्यति बेला चाहिँ खरसाङमा अचानक चिफ मिनिस्टरको भिजिटले गर्दाखेरि कतिपय अब प्रशासनिक असुविधाको कारणले गर्दा यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले आज ल्याउनु पर्यो। र बिचमा हाम्रो एउटा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको पनि एउटा अब त्यस्तो दुःखद घटना भएको थियो, अम्बोटे निवासी जज गुरुङ। र यसै सन्दर्भमा आजको जुन चाहिँ एउटा छैटौँ अनुसूचीको अब हामीले हस्ताक्षर गरेको अब पूर्व अध्यक्ष श्री सुभाष घिसिङज्यूले र आजको दिनमा एउटा अब हामीले यो छैटौँ अनुसूचीलाई चाहिँ एउटा भव्य रूपले मनाउने गर्दैछौँ। कारण आज जुन चाहिँ एउटा अब परिस्थिति देख्नु हुँदैछ, पहाडको स्थिति देख्नु हुँदैछ। आज सायदै 18 वर्ष अगाडि चाहिँ यो छैटौँ अनुसूची लागू भइदिएको भए पहाडको यो जुन चाहिँ डमाडोल अवस्था के हुने थियो अब तपाईहरुलाई विदितै भएको कुरा हो। तर आज 18 वर्ष बाद पश्चात पनि आजको दिनमा अब छैटौँ अनुसूचीलाई अब हामी मनाइरहेको छौँ। सरकारसँग हाम्रो निवेदन छ, दिन्छौ त गोर्खाल्यान्ड देऊ, नत्र भने तपाईहरुले अब युटी दिनु सक्छ। यदि अब युटी पनि दिनु सकेन भने चाहिँ छैटौँ अनुसूची भन्दा मुनिको व्यवस्थामा चाहिँ पहाडलाई उन्मुक्ति पाउने छैन भन्ने अब हामीलाई विश्वास छ। र आजको दिनमा अब गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भन्ने हुकार पिट्ने नेताहरूले अब 18 वर्ष तपाईँ हाम्रो गोर्खाको समस्त पहाडको अब बर्बादै पारिदियो। र आजको दिनमा अब हामीले धेरै हेर्यौँ त्यस्तो अब नेताहरू कतिजना अब के गर्छु भन्ने के गर्दिन भन्ने। तर आजको अवस्था जुन चाहिँ यो पहाडलाई पार्यो, गोर्खा जातिलाई माने एउटा डुबाउने एउटा अब त्यो यस्तो खालको व्यवस्था ल्याइदियो कि आज न बाँदरको पुच्छर, न लौरो, न हतियार भनेको जस्तो। न एउटा अब शिक्षाको अगाडि व्यवस्था राम्रो छ, न कुनै पढेको दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई एउटा नोकरी चाकरीको व्यवस्था छ, न माटो सुरक्षित छ, न जाति सुरक्षित छ। यो सबै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ अब हाम्रो अध्यक्ष मोहन घिसिङज्यू अब अहिले दिल्लीतर्फ हुनुहुन्छ। र यसपालि चाहिँ अब बिजेपीको जुन चाहिँ मेनिफेस्टोमा लेखेको आधारमा र यसपालि चाहिँ पहाडले मुक्ति पाउने भन्ने हामी पनि अब एउटा गोर्खाको हैसियतमा भनौँ, पहाडको रिप्रेजेन्टेटिभ पार्टीको हैसियतमा भनौँ, हामी पुरा विश्वस्त छौँ। र अब बिजेपी सरकारले पनि हाम्रो अब पहाडबाट 15 वर्ष एमपी लगातार लानु हुँदैछ। प्रायः अब हेट्रिकै गर्नुभयो उहाँहरूले। सायदै वेस्ट बेङ्गलमा सर्वप्रथम एमपी पाउने जग्गा नै दार्जिलिङ सिट हो। र यसै अब सन्दर्भ माने विषयमा चाहिँ अब हामी बिजेपी गभर्मेन्टलाई पनि यो रिक्वेस्ट गर्छु कि गोर्खा जाति चाहिँ तपाईहरुप्रति पहाडको अब जति पनि बसोबासो गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ बिजेपीमाथि एउटा सिन्सियरिटी अब एउटा विश्वास गरेको छौँ। र यसपालि बिजेपीले पनि पहाडको यो बिग्रिन्दो अवस्थालाई चाहिँ अब उहाँहरूले पनि मुक्ति दिलाउनुहुन्छ भन्ने हामी पनि पूर्ण आशा राख्दछु। ल, धन्यवाद। 2005 के 6 दिसंबर में हम लोग का सुभाष घिसिङ जी ने जो 6 शेड्यूल का एक्ट में सही छाप हुआ था, लेकिन अभी आज हम लोग तो 17 तारीख इसलिए मना रहा है कि उस बीच में जो चीफ मिनिस्टर का प्रशासनिक कोई समस्या का वजह से आज मना रहा हूँ। और हम लोग को दिल्ली से भी पूरा आशा है कि इस बार पहाड़ को कोई ना कोई एक ठो मुक्ति देगा बोल के हम लोग भी पूरा विश्वास करते हैं। और बीजेपी गवर्नमेंट को हम लोग कंटिन्यू यहाँ से हैट्रिक 3 बार एमपी दे चुका हूँ। और इस बार बीजेपी का भी राजनीतिक धर्म का समय आ गया कि पहाड़ को उन्मुक्ति देने का समय आ गया। इसलिए अभी मोहन घिसिङ वर्तमान जो हम लोग का प्रेसिडेंट है, जेएनएलए पार्टी का सुप्रीमो, वो दिल्ली में है। और दिल्ली में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मंत्री लोग से, मिनिस्टर लोग से मीटिंग हो रहा है। और हम लोग को ये 3-4 दिन के अंदर में दिल्ली से कुछ गुड न्यूज़ आने का संकेत भी है। गुड न्यूज़ हम लोग का कहना ये है कि आप दिल्ली सरकार को जो आप गोरखालैंड दे सकते हो तो दे दीजिए। अगर गोरखालैंड में कोई समस्या हो तो यूटी दे सकते हैं। अगर यूटी में भी आप लोग को कोई समस्या है तो जो 6 शेड्यूल ये पहले से पास हो के बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये बिल को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी इसी में गुड न्यूज़ की आशा कर रहा है। तो क्या आने वाला दिन में 6 शेड्यूल हो सकता है? हाँ, पहाड़ में देखिए अब 18 साल से तो जो 6 शेड्यूल का विरोध हुआ था, तो ये विरोध में तो कोई अभी तक तो कोई डेवलप प्रोग्रेस माने एक तो व्यवस्था तो ऐसा आया हुआ है कि जो पहाड़ के लिए सूटेबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम पहाड़ में 6 शेड्यूल आए। और 6 शेड्यूल आने से हम लोग उसी से हम लोग डेवलप कर सकते हैं, यहाँ का एजुकेशन हब बिल्डअप कर सकते हैं। हम लोग यहाँ का जो स्थानीय है, अभी फ़िलहाल हम लोग अपना खुद का भी माने
माटी भी अपना बोल नहीं सक रहा, ये समस्या है। क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म क्षेत्र है, टी गार्डन क्षेत्र है, क्वीन एरिया है, तो इसीलिए ये लैंड का भी बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट को हम लोग ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस बार आपको कुछ करना है। जैसे बिल लाए बिना आप जैसे लद्दाख में कुछ कर सकते हैं, तो इसीलिए दार्जिलिंग में भी फुल होप हम लोग यहाँ का आशावादी है कि आप कुछ कर सकते हो। मोहन सिंह जी गया हुआ आपको दिल्ली में 2 दिन हो चुका है, तो अभी कल उसका मीटिंग है इंडियन ये बीजेपी प्रेसिडेंट से जेपी नड्डा साहब से भी है और HM होम मिनिस्टर से भी है, तो कल से मीटिंग कंटिन्यू है। GTA व्यवस्था तो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग GTA देख रहे हैं, तो GTA जब एक व्यवस्था चल रहा है तो CM आके तो घोषणा कर रहा है कि ये देंगे वो देंगे, तब GTA किस काम के लिए? तो GTA में तो यहाँ का गोरखा का जितना भी समस्या है, दार्जिलिंग पहाड़ का जितना भी समस्या, वो तो कुछ भी फुलफिल नहीं हो रहा है। ना एजुकेशन को आगे बढ़ा रहा है, ना हॉस्पिटल का अच्छा व्यवस्था है, ना पढ़ा लिखा शिक्षा का लड़का लड़की को नौकरी चाकरी का व्यवस्था है, कुछ भी यहाँ पे तो एकदम जीरो है। तो GTA एक तो ये डेवलपमेंट एजेंसी हो गया ना, ये पहाड़ का समस्या का समाधान तो नहीं है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पहाड़ का समस्या का समाधान हो। ये डेवलपमेंट एजेंसी ले आके पहाड़ को खुश करने का कोशिश माने GTA में हो रहा है, वो भी माने खूब दुर्बल अवस्था में। जैसे मान के चलिए पहले DJC जब था, ये पंखाबाड़ी रोड, बिजनबाड़ी रोड, रोहिणी रोड, मंगपुर रोड, सब रोड अंडर दार्जिलिंग में DJC में टेंडर होके यहीं पे कंस्ट्रक्शन बोर्ड में डेवलप हो जाता था, यहीं का फंड से। लेकिन अभी तो PWD को हैंडओवर किया, पेंटल विलेज PWD को वेस्ट बंगाल को हैंडओवर किया। इसका माने क्या है कि अब GTA माने खुद असुरक्षित है, माने उसका पास में कोई पावर ही नहीं है। तो उसके लिए हम लोग कैसे जे एक्सेप्ट करें कि GTA जे करेक्ट यहाँ का व्यवस्था है बोल के। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि अब ये GTA को जल्दी से जल्दी रिजेक्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिल्ली में जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी DJC चल रहा है। तो DJC चलने के बावजूद भी यहाँ पे GTA ऊपर में एक तो एजेंसी बना के रखा हुआ है। जैसे कि GTA में तो दिल्ली से कोई भी फंड रिलीज नहीं होता है। अभी भी 100 डेज का जो यहाँ पे NRJS का काम होता है, उसमें देखिए DJC हेड लेके आता है। DM में जितना DM में फंड आता है वो भी DJC का हेड से आता है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं राज्य सरकार को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, ये GTA के जोर ज़बरदस्ती ना थोपे, इसका अल्टरनेटिव आप भी कुछ सेंट्रल को मदद करें, गोरखा को उन्मुक्ति को कुछ आप भी मदद करें। क्योंकि CPM गवर्नमेंट ने और पहले का जो पास्ट कांग्रेस गवर्नमेंट ने पहाड़ को बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव किया था, बहुत अच्छी तरह से देखा था। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे मान के चलिए ममता सरकार, तृणमूल सरकार है, उसको भी थोड़ा ऑनर करना चाहिए पहाड़ को, गोरखा लोग को। और आपको अब BJP गवर्नमेंट को भी अब समय आ गया है कि 3 बार जैसे हम लोग के हैट्रिक MP दे चुका हूँ, तो इस बार उसका भी राइट टाइम आ गया है कि पहाड़ को कुछ करें। पहाड़ को GTA को रिजेक्ट करके इसमें एक तो बढ़ोतरी व्यवस्था, पहाड़ को जितना सुरक्षा चाहिए, यहाँ का जितना पहाड़ का माटी का सुरक्षा चाहिए, आदमी का सुरक्षा चाहिए, अभी तक पहाड़ में तो डेवलपमेंट जीरो है, नौकरी जीरो है। पहाड़ में अभी कुछ भी सुरक्षित नहीं है। आदमी लोग अभी चायपत्ती बागान बन के बन होते जा रहा है, राज्य सरकार का अंडर में है, लेकिन राज्य सरकार का CM आके चायपत्ती उठाता है, लेकिन वो खाली दिखाने के लिए कर रहा है। लेकिन एक तो मिनिमम वेजेस, केंद्र सरकार तो मिनिमम वेजेस तो कब पास कर चुका है, लेकिन अभी एक तो वर्कर का वेजेस 250 रुपीज़ है। उसमें आप खुद सोचिए कि उसका रोज़गार कैसे चलेगा, उसका फैमिली कैसे मेंटेन होगा, बच्चा को कैसे एजुकेशन दे पाएगा। तो मिनिमम वेजेस तक भी वो राज्य सरकार अटका के रखा हुआ है। जहाँ पे डबल इंजन है, जहाँ पे मान के चलिए BJP गवर्नमेंट है, जैसे आसाम में तो मिनिमम वेजेस तो 4 साल पहले लग चुका है। तो दार्जिलिंग कब से चायपत्ती का इंडस्ट्रियल है, फिर भी हम लोग 250 रुपीज़ में यहाँ पे आदमी लोग मर रहा है। माने ये नरेंद्र मोदी जी ये सेंट्रल से अगर चावल नहीं देते ना, तो पहाड़ का आदमी भूखे मर जाते। ये अवस्था है पहाड़ का। सो इसीलिए हम लोग टोटली GTA को कंडेम करते हैं कि GTA यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ। 6 शेड्यूल आना चाहिए। हाँ, कम से कम पहाड़ में 6 शेड्यूल से ऊपर आना चाहिए, तो मिनिमम 6 शेड्यूल तक होना चाहिए, तब हम लोग को पहाड़ को कुछ राहत मिलेगा। आशावादी 100% है।